बहुत से लोग इस समय शेयर मार्केट में एक्टिव हैं, पर ये कैसे पता करें कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कैसे पता लगेगा ये एक्चुअली में? कैसे हम फाइंड कर पाएंगे कि जो भी शेयर है, जो भी स्टॉक है, उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में किस जगह सेट हो रहा है और हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, कब बाय करना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम का मेजर रोल रहेगा इसमें, जो मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, बलराम चिन्नी का शेयर है और मंथली मैंने इसको इस समय सेट करके रखा हुआ है। आप डेली भी देख सकते हो, वीकली भी देख सकते हो, हर जगह ये चीज़ काम करेगी। देखिए, जहाँ पे ये लाइन जाती हुई आपको दिख रही है बीच में एकदम रेड सी, उसके ऊपर जो है वो कैंडल्स बनी हुई हैं, राइट। और उसके नीचे जो बिल्कुल जहाँ पे जुलाई लिखा है, 2021 लिखा हुआ है, 2023 लिखा हुआ है, जुलाई फेब ऐसे करके लिखा हुआ है, वहाँ पे वॉल्यूम्स हैं। तो नीचे जो होता है वॉल्यूम होता है, ऊपर जो होती हैं वो कैंडल्स होती हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ होगी, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको ये बात पता होगी। अब ये हमें पता करना है कि वॉल्यूम से हमें कैसे पता करेंगे कि इसका ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। देखिए, जो भी ऑपरेटर है वो आपको धोखा प्राइस से दे सकता है, यानी कैंडल से दे सकता है, बट वॉल्यूम से नहीं दे सकता। वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, आप देखिए वॉल्यूम, देखिए सबसे लास्ट में फेब के पहले देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और आपका जो शेयर है वो गिरा है। कैसे मालूम चल रहा है? रेड कलर की कैंडल बनी है, यानी जो पिछले दिन का प्राइस था उससे कम प्राइस में आज क्लोज हुआ है, यानी कि आज हमारा जो शेयर है ये बलराम चिन्नी गिरा हुआ है। ठीक है, मंथली की बात कर रहा हूँ, यानी इस मंथ में इसका जो ट्रेंड है ऐसा रहा है, पिछले मंथ से इस मंथ में अभी ये गिरा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मालूम चल रहा है? हमें यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कैंडल भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, यानी मार्केट हमारा गिरा हुआ है, ये हमारा जो शेयर है वो गिरा हुआ है। इसका मतलब अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचना चाह रहे हैं इसीलिए वॉल्यूम ज़्यादा आया है। अगर बहुत सारे लोग बेचना नहीं चाह रहे हो तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आता। वॉल्यूम छोटा, जैसे कि आप देखिए लास्ट से राइट साइड में थर्ड वाली देखिए आप स्टिक, जो आपकी कैंडल है और जो आपका वॉल्यूम है। तो राइट से अगर थर्ड हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम देखिए कितना कम है, और जो कैंडल है ऊपर वो भी छोटी सी बनी हुई है, यानी कि इसको लोग बेचने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अगले दिन है हमारा स्टॉक जो है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसको कम लोग बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर वॉल्यूम छोटा है, कैंडल भी छोटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है। बात आ रही समझ में? मोस्ट प्रोबेबली बोला मैंने, हमेशा ऐसा नहीं होगा। बट अगर वॉल्यूम भी तगड़ा है और शेयर भी बहुत ही अच्छे से गिरा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको बेचा है, तो अगले दिन तो ये नहीं बढ़ने वाला। और अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जो आपकी कैंडल है वो ग्रीन बन रही है, उससे भी ये साबित हो जाएगा कि अगले दिन आपका जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है। अब ये अगला स्टॉक देखो भाई, ग्लोबल वेक्ट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ये डेज का मैंने लगाया हुआ है, आप देखो राइट साइड में कैंडल जो है ग्रीन कितनी बड़ी बन रही है और जो उसका वॉल्यूम नीचे था वो कितना ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसको आज के दिन ख़रीदा है। इसका मतलब कल के दिन भी ये स्टॉक बढ़ेगा। जी हाँ, बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रीज़न बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसके पहले की 3 कैंडल देखो आप, और उसके पहले की और 3 कैंडल देखो, तो वहाँ पे क्या कि एक तरह साइडवेज चल रहा है ये जो स्टॉक है आपका। और अभी जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने इसका जो इसकी जो साइडवेज बन रही थी इसको ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब अगले दिन भी स्टॉक आपका बढ़ने वाला है। आज इसने 20% का अपर सर्किट मारा है। ठीक है, तो आने वाले समय में भी, यानी कल के दिन भी, इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रेड अगर लेना है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना सीखिए। स्टॉप लॉस और प्लस टारगेट दोनों आपको सेट करके रखना है। अगला एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी ARENM, अमर राजा बैटरी, इसमें देखो क्या हुआ है, अभी डेज का लगा हुआ है कैंडल चार्ट है जो आपका। अब देखो दिसंबर से देखना आप, दिसंबर से लेकर के अभी अभी तक जो 20 में जो दिसंबर लिखा हुआ है और राइट साइड में जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी, देखो उसने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? और देखो वॉल्यूम भी ज़्यादा है और कैंडल भी बड़ी बनी है, यानी कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक को ख़रीदने में। ऑपरेटर इसमें कुछ नहीं कर रहा है, लोग ही इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इसलिए आपका स्टॉक जो है बढ़ रहा है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? देखो काफ़ी दिनों से, दिसंबर से लेकर के आप अभी तक देखो टिल डेट अभी तक वो साइडवेज था, बट इसने ब्रेकआउट कर दिया है, कैंडल ग्रीन बनी, इसका मतलब नेक्स्ट आपका स्टॉक बढ़ेगा। अगला चार्ट देखो टाना, ये है आपका एविएशन सेक्टर का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आप अगर देखो जहाँ पे 22 लिखा हुआ है राइट साइड में, उसके पहले की 2 कैंडल्स देखो, ग्रीन कैंडल बनी है और आपका
जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अगले दिन स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, देखो यहाँ पे बढ़ा भी है। उसके बाद देखो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, यानी कि जो पहले वॉल्यूम था आपका उससे आधा हो गया वॉल्यूम, लेकिन फिर भी आपका स्टॉक बढ़ा है क्योंकि लोग अभी भी खरीद रहे हैं। लेकिन क्योंकि पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था इसलिए आपका शेयर आज के दिन बढ़ गया। बट अब यहाँ से क्या हो रहा है देखना, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है धीरे धीरे, कैंडल भी देखिए कैसी बन रही है, बिल्कुल बीच में ही हल्की सी इसमें ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। तो इस समय ये मालूम चल रहा है कि लोग इसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अब तो अगले दिन क्या होगा, इसका स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? देखो तुरंत डाउन नहीं जाता है, तुरंत ऐसा नहीं कि खट्टे से नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो कैंडल थोड़ी सी और छोटी होगी। उसके बाद अगले दिन क्या होगा, अगले दिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल गिर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, बट जो उसने लो बनाया था, जो उसने हाई बनाया था उसके लो में आज के दिन ये क्लोज होगा। अगले दिन देखो क्या हुआ, गिरना फटाफट से चालू हो गया क्योंकि वॉल्यूम कम होते गया। अब देखो यहाँ पे जो 22 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप देखो जो वॉल्यूम है रेड रेड कलर का है, कैंडल भी रेड कलर की है। वॉल्यूम तो कम है गुरुजी, पर कैंडल थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी दिख रही है। बात आ रही है समझ में? तो कहीं ना कहीं हमें पहले ही ये सिग्नल मिल गया था कि ये जो स्टॉक है हमारा अब गिरने वाला है। उसके बाद देखो ये गिरता ही चला गया। अब एक और बात देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा है नहीं कि ये गिरता ही जाएगा। अभी देखो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और जो स्टॉक की कैंडल है वो भी इसमें कम हो रही है, छोटी बन रही है। इसका मतलब ये स्टॉक आने वाले 1 से 2 दिन में बढ़ना फिर से शुरू कर देगा, क्योंकि भाई साहब वॉल्यूम तगड़ा नहीं आ रहा है। अगर जब तक वॉल्यूम तगड़ा नहीं आएगा तब तक इसको गिरना मानेंगे ही नहीं। थोड़ा सा करेक्शन करेगा 2 से 3-4%, उसके बाद फिर से भागना शुरू कर देगा। बात आ रही है समझ में? बाकी और सीखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।